नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 45 प्लस है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या प्लस और माइनस पॉइंट निकल के आता है। उनका क्वेश्चन ये है कि क्या अपनी ज़िंदगी में ये एक अच्छी लैंड या यानी घर या कोई लैंड परचेज़ कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे। आगे की ज़िंदगी में क्या कठिनाइयाँ हैं या नहीं है वो भी बताएँ, हेल्थ के बारे में बताएँ। तो ये सारी चीज़ें ये पूछना चाह रहे हैं। ठीक है? देखो, एनालिसिस तो कर रहा हूँ पर लेकिन इसमें ना कुछ चीज़ें दूर से ही पता लग जाए, समझाओ। ठीक है, हथेली को देखो आप। हथेली एक स्क्वायरिश हथेली है, चौड़ी है। ठीक है, तो व्यक्ति क्या होता है, मेहनती होता है। ज़िंदगी की तकलीफ़ें वो बहुत अच्छे ढंग से उसे पता होता है कैसे बैलेंस करना है ऐसे हाथों को, ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, अब तरक्की का लेवल। क्या आपको इसमें कुछ शेप में, हाँ, थोड़ा सा ये मुड़ गई, हाँ, बुढ़ापा में अच्छा ठीक रहेगा, सॉरी। हाँ, ऐसे चली जाती तो दिक्कत था। ठीक है, ऐसे गई है, हाँ, ठीक है। शुरुआती टाइम पीरियड में हाँ थोड़ा सा स्ट्रगल वाला, उसके बाद ठीक, फिर गाड़ी चली, हाँ, अब शांति मिल जाए। ठीक। अच्छा सर, कोई पार्टनरशिप में फर्म अगर कोई खोलना चाहें कुछ, हाँ, थोड़ी दिक्कत है, थोड़ी दिक्कत है उसमें। और किसी किस चीज़ में, हाँ, कहीं न कहीं कम्युनिकेशन पावर जो होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, क्योंकि ये उँगली और अंगूठा ये बहुत कुछ कराता है ज़िंदगी में। और हमेशा कहता हूँ मैं, प्लीज़ ऐसे अंगूठे मत करा कीजिए। ये नेचर को डिफ़ाइन, या तो आप लोगों का नेचर ऐसा हो, नहीं है तो आपको पता नहीं है, इसमें दूरी होनी चाहिए। देख रहे हो ये उँगली, पहले तो ये बड़ी है, ये उँगली बड़ी है ना। एक नई चीज़ बताता हूँ मैं, ये उँगली जिस किसकी भी बड़ी होगी ना, वो परोपकारी ज़रूर होगा। सर, परोपकारी का मतलब वो अपनी फैमिली के लिए, समाज के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए कहीं न कहीं पैसों से या किसी चीज़ से सेवा ज़रूर करता हुआ मिलेगा। तो इससे उसका नुकसान होगा, हाँ, इससे उसका नुकसान होगा। सर, ये ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि ये उँगली तरक्की बताती है। ये बताती है कि मैं आपके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, ये पैसों से भी हेल्प करेंगे, सब कुछ करेंगे। उँगली बढ़ गई ना, तो अब इन्हें कुछ मिलेगा नहीं ज़िंदगी, उसका रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। एक्सपेक्टेशन बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी लाइफ में। अच्छा सर, हाँ, दुःख भी होता है अंदर से कि मैं इतना कुछ करा, वो सर कैसे पता लग रहा है? हाँ, ये लग रहा है ना मुझको यहाँ से पता है। अच्छा सर, हाँ, रिश्ते, हाँ, जोड़े हुए हैं, हाँ, जुड़े हुए हैं। अच्छा सर, दूसरे हाथ से भी पता चल जाएगा, हाँ, पंजे। सर ध्यान से देखना इसमें क्या क्या दिख रहा है, देखो साफ पता लग रहा है, 1 2 3। ठीक है, ये साफ पता लग रहा है। अच्छा चलो, आगे चलेंगे तब पता लग जाएगा, सब कुछ इस हाथ में दिखाई देगा। अंगूठा फ्लेक्सिबल है, नुकीला है, विल पावर है, छोटा है, बात करने में कहीं वो इतना अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। ठीक है, यही रीज़न, देखो इसे अलग दूरी पर वाय बहुत बड़ी सोच, बड़ी तरक्की ज़िंदगी में, जितना पास उतनी तकलीफ़ें आपको ज़्यादा। अब आपके ऊपर है आज से नेचर चेंज करना है या ऐसे रखना है, वो आप देखो। ये यहाँ होना चाहिए, ये यहाँ होना चाहिए, रखने की कोशिश करो, चेंज होगा, होगा, करके तो देखो। सर क्यों, ऐसा तो ज़िंदगी में लिखा होता है वही मिलता है। नहीं नहीं, कहावतें भी बनी हुई हैं, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है। अच्छा, हाँ, होगा, कोशिश करो, होगा। अच्छा, बाकी आत्मविश्वास, हाँ, बैक साइड में क्यों जा रही है? मे बी मुझे नहीं पता कि क्यों इतना, वो शायद फ़ोटो के लिए चक्कर में होगा। ठीक है। अच्छा सर, थोड़ा सा क्लोज़अप देख लें, हाँ। सर, ये बुद्ध का पर्वत है, एक तो छोटा है, ठीक है, और उस ये जो है ये यहाँ पे इतने में शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, ये यहाँ चला
अब एक तो चीज़ वैसे ही थोड़ी छोटी हो और वो भी सूर्य उसको ग्रहण कर रहा हो। अब क्वेश्चन क्या निकल के आया कि कुछ बड़ा, ये जो बड़ा वर्ड है ना, यहाँ पर ना बड़ी दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। इसके अंदर, आपके घर के अंदर कोई घुसने की कोशिश करे बिना कोई बताए, खिड़की से घुस आए, तो आप उसे क्या कहोगे? चोर, डकैत, ये वर्ड बोलोगे? आपके ही माउंट पर कोई आना चाह रहा है, सूर्य आना चाह रहा है। सूर्य तो यश कीर्ति को बताता है ना, मुझे आगे बढ़ना है, तो आपके लिए तो बहुत अच्छी बात होनी चाहिए। हाँ, ये आगे बढ़ने, आपके घर पे कोई आ जाए, क्या आप वैसे ही खाना खाएंगे जैसे हर रोज़ खाते हैं? वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे हर रोज़ किसी से बात करते हैं? बंद के रहेंगे ना, तो ये भी बंद के रह रहे हैं। इसकी वर्किंग स्टाइल चेंज हो चुका है अब। ये फ्रीली काम नहीं कर पा रहा, ये फ्रीली चाहता है, हर माउंट चाहता है मैं फ्रीली काम करूंगा तो तरक्की करूंगा। तो ये किसने करा? ये आपने करा, आपकी सोच ने करा। आप जितना सोचोगे ना अपनी लाइफ में, मैंने, मेरे पास कार होनी चाहिए, मुझे दिखाना है, मुझे लोगों को, मुझे समाज में, मुझे अपनी फैमिली को, मुझे बहनों को, मुझे माँ को, मुझे भाइयों को, मुझे सबको, ऑफिस में स्टाफ को दिखाना है कि मेरे पास कितनी चीज़। कहो डिस्टर्बेंस, कहो डिस्टर्ब, ये अपने आप आएगा, ये तो खुश होता है। वर्किंग स्टाइल चेंज हो जाएगा, मेहनत में कमी आ जाएगी, पैसों में दिक्कत आएगी, सब कुछ होगा। तो सूर्य का उपाय तो बनेगा ही बनेगा। अच्छा सर, आप कहते हो भाग्य रेखा के बगैर ही पता लग जाएगा सब कुछ? हाँ, पता लग जाएगा, लग जाएगा। अच्छा सर, ये पहले छोटी, फिर बीच में गैप, फिर बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, तो ये तरक्की का लेवल यहाँ पर शो होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, तो क्या ज़िंदगी एक से चली? हाँ, नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा कि ज़िंदगी एक से चली, कुछ ना कुछ तो कठिनाई आती है। भाग्य रेखा पे टेस्ट करें। ठीक, ठीक। सर, वो आप कहते हो कि लाइफ में अगर सूर्य रेखा टच नहीं होती हृदय रेखा, तो 36-37 साल, हाँ, समझ ही नहीं आता ज़िंदगी में कहाँ उड़ गए, कहाँ ख़त्म हुए, पता ही नहीं लगा। तरक्की का लेवल समझ ही नहीं आया, कहाँ चला गया ये पता ही नहीं लगा। उसके बाद से सर, हाँ, उसके बाद ये अपना काम कर चुकी, ये काम कर चुकी, उसने ये कह दिया कि भैया देखो मैं इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं अपनी हिम्मत दिखाऊंगी, हाँ, पर लेकिन इतना तो टाइम लगेगा, आपको समझ जाओ। अच्छा ठीक है सर। क्या ज्ञान में कमी है? नहीं नहीं, लोग इनसे पूछ पूछ के काम करते हैं, सब कुछ होता है, हाँ वो है। अच्छा, अच्छी खासी नॉलेज, हाँ अच्छी खासी नॉलेज। टैलेंटेड, हाँ टैलेंटेड। ये रेखाएं यहाँ तक क्यों नहीं थी, ये लंबी क्यों बननी शुरू हो गई? हाँ, कुछ है। ये क्या कहती है? देखो, ये कहाँ से निकल रही है? सूर्य से निकल रही है। सूर्य से कोई भी चीज़ निकलेगी तो वो करती क्या है, उसका काम क्या है? उसका काम होता है कि कहीं व्यक्ति को ये शो करे कि आपके अंदर कुछ है, आपके अंदर कुछ है, कुछ है, क्या कुछ है? टैलेंट। शुक्र वाले आता है, टैलेंट को बताता है। और कोई चीज़ बताती है टैलेंट को? ढूंढने शुरू कर देते हैं पाम रीडर। हाँ हाँ, हाँ बने हुए हैं, टैलेंटेड हो, भूल जाते हैं शुक्र एरिया को, भूल जाते हैं बुध एरिया को, केवल शुक्र एरिया को ढूंढ। ऐसे ही ये रेखा जब नीचे उतर गई तो भूलो मत, ये भी टैलेंटेड, ये भी जितनी लंबी ये होती रहेगी, व्यक्ति में उतने ही टैलेंट होंगे, उतनी ही बुद्धि होगी, उतना ही उसे लोग पसंद करेंगे। जब वो सलाह देगा या किसी अपने टैलेंट से आगे करेगा ना काम, तो उसकी वाहवाही होती है, वाहवाही होती है। ये यहाँ से निकल रही है ना, तो वही काम कर रही है जो गुरु करता है। सर, गुरु भी यही काम करता है, सूर्य का काम करता है। हाँ, वो क्या करता है? परिवार में आपकी एक अहमियत दिखाता है, और क्या दिखाता है? समाज में अहमियत दिखाता है। तरक्की, जिस लेवल में आप काम कर रहे हो वहाँ तक पहुँचाने का काम करता है। और उंगली तो वैसे ही बड़ी है, तो तरक्की तो वैसे ही होगी। अच्छा सर, ठीक, समझ आ गया। अच्छा सर, कोई ऐसी फॉर्मेशन लाइफ में बनी हुई है जिसने एक स्थायी रेखा का रूप ले ले रखा है, भाग्य रेखा का?
तो यहाँ पर एक रेखा ने हल्का सा ले तो रखा है, ठीक है। अभी और क्लोजअप देखेंगे, दूसरे हाथ को भी देखेंगे, ठीक है। बाकी सर ये शनि मेरा ठीक है या नहीं? डेली रूटीन तो खराब लग रहा है, आलस भी लग रहा है, रात की चीज़ सुबह, सुबह की चीज़ रात, ये खाना छोड़ दो, टाइम टेबल बना लो खाने में और उठने और बैठने में, तब तो आपकी लाइफ में ठीक रहेगी, ठीक है। अच्छा सर, क्या मेरे लाइफ में तरक्की की, प्रोग्रेस की कुछ रेखाएं हैं? हाँ है। अच्छा सर, मुझे तो ऐसा आभास हो रहा है कि यहाँ पर कुछ बनने की तलाश में है कि कुछ स्क्वायर सा बन जाए। तो देखो, ये स्क्वायर ना इसके साथ नहीं बनना चाहिए, इसके पास बनना चाहिए। अगर ये बन जाता है इसमें से, तो ये क्या होता है, इस रेखा को नहीं काटना चाहिए, या तो इस रेखा के साथ बने या इस रेखा के साथ, ठीक है। या तो ये रेखा अगर दोनों जुड़ जाती हैं तब तो इसका मतलब अलग हो जाता है, ठीक है, इसका मतलब अलग हो जाता है। सर ऊपर कुछ ऐसा लग रहा है, हाँ कुछ आभास तो हो रहा है, कुछ रेखाएं अपना करामात तो करना चाह रही हैं इस वक्त। क्या बन पाएगा? हाँ देखते हैं, नीचे चलेंगे तो पता लगेगा, दूसरे हाथ को देखेंगे तो पता चलेगा। बाकी इस पर्वत में कुछ कमी, इस पर्वत में अगर कहूँ कोई अभी तो कमी है नहीं, ठीक है। थोड़ा सा स्लोपीनेस है, वो कुछ नहीं है, पर टाइट है, यानी ये होता है तो व्यक्ति अपनी नेचर डिफाइन करता हुआ चलता है। उसे खाना खाने का भी शौक़ होता है, खाना बनाने का भी शौक़ होता है, ठीक है। और ऐसे व्यक्तियों के बच्चे जो होते हैं वो भी सही निकलते हैं, वो भी, क्योंकि गुरु कहता क्या कहता है, मैं अगर ठीक हूँ तो मैं सब कुछ दूंगा आपको, तरक्की भी कराऊंगा आपको, घर भी दूंगा, आपके बच्चे भी, बीवी भी, सब आपको खुशहाली जीवन, परिवार अच्छा दूंगा, परिवार को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अच्छा सर, ठीक। अच्छा सर, कुछ बीमारी की इंडिकेशंस आपको लग रही हैं? क्योंकि मंगल आप कहते हो कि अगर कमज़ोर होता है तो क्या करता है, रोग से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है, और अगर कमज़ोर होगा तो ये, क्योंकि अनुशासन को भी बताता है, बीवी और हस्बैंड यानी पति पत्नी के रिश्तों को भी बताता है, और खून को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर मंगल और आप कहते हो शनि, मंगल और अगर चंद्र मिल जाए तो इन्फेक्शन भी बड़ी जल्दी फैलते हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, देखो ये यहाँ पर इस लेवल पर तो इंडिकेट कर रहा है ठीक है, बट शुक्र इनका डिस्टर्ब है। ये बहाना ढूंढते हैं ग्रह कि करेगा यही, ये प्रधान होता है। जब तक ये कुछ भी कर ले, ये अकेला कुछ नहीं कर सकता, अकेला कोई ग्रह कुछ नहीं कर सकता, जब तक कोई ग्रह मिल नहीं जाए कुछ नहीं कर सकता, हाथ कटे रहते इन लोगों के। एक बहाना बता रहा हूँ, लोगों कह रहा हूँ, ग्रह लोग नहीं होते, बट लेकिन आपको समझाने का एक जरिया बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, आपको इंडिकेशन दे रहा है, हाँ मेरी लड़ाई होगी बीवी से, हाँ उसका उसका मेरे को गुस्सा आता है उसकी बात से, हाँ और क्या करता है, हाँ बीमारी भी देगा, हाँ और क्या, कभी ना कभी किसी ना किसी कारणवश से आपने किसी भी फीमेल के लिए कट कर रखी होगी लाइफ में, कोई भी हो, मामी चाची ताई, कोई भी हो, बहन, कोई भी, कुछ भी हो सकता है, बीबी, उनके रिश्तेदार हों, नहीं हमने नहीं बोलना, दूरियां दिखाता है, यहाँ दूरियां देखी जाती है ना, यहाँ से दूरियां दिखाता है, दूरियां दिखाओगे ना आप, ये तो बहुत खुश हो जाता है, कहता है अब तो मिल गया मुझे, मैं बिजनेस खराब करूँगा, मैं पैसा खराब करूँगा, मैं तो पैसे का कारक हूँ ना, मैं तो हस्बैंड वाइफ का, अपोजिट सेक्स का हस्बैंड वाइफ का कारक हूँ ना, मैं तो सोशल बनता हूँ ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उन सब में कमियाँ कर रहा हूँ, उन सब में कमी कर, मैं रोग से लड़ने की, कौन से रोग से, इंटरनल पार्ट्स, नई चीज़ बताता हूँ, शुक्र क्या कहता है, इंटरनल पार्ट्स को ख़राब करने की कोशिश करता है, वहाँ पर इन्फेक्शन लाने की कोशिश करता है, और क्या करता है, इंटरनल पार्ट्स में क्या होता है, पथरी, हाँ पाइल्स, हाँ
होता है। और क्या होता है, सब कुछ स्टिफनेस, टांगों के नीचे स्टिफनेस, गर्दन के, ये क्या करेगा, ये और क्या, गठिया रोग दे देगा। अच्छा सर, बीपी दे देगा, शुगर दे देगा। अच्छा, ठीक। और क्या करता है शुक्र, और क्या करता है शुक्र, इसी के नीचे शेयर मार्केट की रेखाएं होती हैं, और आदमी सोचता है कि भैया अब तो मैंने ये रेखाएं मिल गई, मुझे अब तो कमाऊंगा। ये रेखाएं मिलने से क्या होता है, नेचर चेंज हो जाता है, उसका दिल करता है हाँ बिजनेस चैनल, ओ जी बिजनेस या एक्सवाइड चैनल, हाँ वो देखेंगे हम, हाँ उसमें मुझे लग रहा है ये शेयर चलेगा, ये भागेगा दौड़ेगा। वो क्या है, ये आपको एल्योर कर रही है कि आप इस जगह कूदो, पैसा लगाओ, इन्वेस्टमेंट करो। ऐसी किसी भी चीज़ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए ना, सट्टे में ऐसी ऐसी कंपनियां आ जाएंगी जो आपको एल्योर करेंगी, हाँ 2 साल में पैसा 4 गुना कर देंगे आप। ये रेखाएं हैं तो कैसे फंस जाता है आदमी। इसे सट्टे की रेखा क्यों बोलते हैं, इसे शेयर मार्केट की रेखा क्यों बोलते हैं। आदमी एल्योर होता है इनसे, ओ 1 सेकंड में यार ये ठीक है, ओ अच्छा गोल्डन ट्री आई है कंपनी, वो लगाओ पैसा यार, ये तो बहुत देगी, लगाओ लगाओ लगाओ, आप सब डूब जाएगा। सर ऐसा क्यों कहते हो डूब जाएगा। देखो, आपके पैर में चोट लगी है, एक पाँव में चोट लगी है और दूसरे पाँव में आपका ठीक है, और कुत्ता पीछे भाग जाए, सांड पीछे लग जाए, तो कैसे भागो, भाग पाओगे, नहीं भाग पाओगे। क्या करो, एक पाँव पे दर्द होगी, पता नहीं मुंह से आवाज़ें कैसी कैसी निकाल निकूल के कहाँ जाओगे, बैठ जाओगे, चिल्लाओगे, सब कुछ, बस यही हाल होगा। पैसा लगाओ, यही काम होना है और कुछ नहीं होना। ये डिस्टर्ब्ड है और वही रेखाएं निकल रही हैं, तो आप भी अपनी ज़िंदगी में बस ऐसे ही करो, लगा दिया, वो पीछे लगा हुआ, पैसा बर्बाद हुआ, रोगे चीखोगे, कुछ नहीं होगा, डिस्टर्बेंस होगा। वो डिस्टर्बेंस क्या करेगी, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में घुस जाएगी और बर्बादी कर दी। सर कुछ बिजनेस में भी करती है, हाँ क्योंकि क्यों सर, ये आप कहते हो सबसे बड़ा ग्रह ये है, उसके बाद ये है, तो इसका मतलब पैसा कमाने में, ये भी पैसा कमाने में सहायता दे रहा है। अब पैसे में अगर दिक्कत आ रही है, यानी ये डिस्टर्बेंस हो, पैसे में भी कमी करेगा। क्या वो कमी करता कैसे है, इन्हीं चीज़ों से, बीमारियों से पैसा खराब जाएगा। और किससे जाएगा, हाँ शेयर मार्केट सट्टे से जाएगा। और किससे, लड़ाई झगड़े में जाएगा, हाँ किसमें, रिश्तेदारों में जाएगा। मैं काम करके दिखाता हूँ, इसी पर भद्र रेखाएं चलती हैं, इसी पर सब कुछ रेखाएं होती है, पति पत्नी की रेखाएं, बहनों की रेखाएं, भाई की रेखाएं, सबकी फैमिली, पूरी फैमिली यहाँ पर रिप्रेजेंट करती हुई आती है, पूरी फैमिली। यहाँ से भी देखते हैं पुश्तैनी ज़मीनों को, यहाँ से भी देखते हैं, यहाँ से भी देखा जाता है कि अपनी लाइफ में हम अपने परिवार से जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए। यहाँ से क्यों कहता हूँ मैं कि यहाँ से दूरियाँ देखी जाती हैं। यहाँ से क्यों कहता हूँ ये अगर खाली होगा तो क्या होगा, देर से शादी होगी। क्यों कहता हूँ ये वाला पोर्शन अगर होगा तो क्या होगा, खाली होगा तो क्या होगा लाइफ। हर चीज़ को, दूरियों को बताएगा, दूर से शादी बताएगा, देर से शादी बताएगा, और क्या बताएगा। यहीं से रेखा इसे टच करने की कोशिश करती है, जुड़ा रहूँगा मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरी 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 फैमिली नहीं जुड़ी, मैं जुड़ा हुआ। मेरी बीवी नहीं मानती इस चीज़ को, मत माने, मैं जुड़ा हुआ। ये मेरा परिवार है, ये मैं मानूंगा, मेरे बच्चे हैं वो, मैं, हाँ मेरी मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, उनकी मैं आगे देखभाल करूँगा। ये रेखाएं बताती हैं। और डिस्टर्बेंस है तो क्या करेगा, उनसे रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। ओह अच्छा, आपको गलत समझते हैं वो लोग, हाँ अच्छा अच्छा, आप उनके लिए मरते हो। वो क्या कर रहा है, ये रेखाएं क्या कह रही हैं, आप एक जगह से अटैचमेंट, वाइफ से डिटैचमेंट, यानी उनकी फीलिंग चेंज। इन्होंने बहुत कुछ किया और आपको मिला क्या, कहीं ना कहीं इंटरटक, मतलब आपकी लाइफ में क्या होगा, आपको कहीं ना कहीं दुख तो मिलना ही मिलना है। और उंगली आपकी बड़ी है, इंडेक्स फिंगर, डिटेल में समझा रहा हूँ, आपके हाथ को पढ़ के बता रहा हूँ। सर आप कह सकते हो ये चंद्र इनका स्ट्रांग है, भैया मैं तो ऐसे बोलता नहीं, मैं तो दोनों हाथ देख लूँगा तब बोलूँगा। मंगल, हाँ मंगल लग रहा है इनका स्ट्रांग है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें तो अच्छा होगा। अच्छा सर, ये टुकड़ा जो है हृदय रेखा का, ये अलग सा चल रहा है तरक्की के लिए, हाँ हाँ ज़रूर मिलेगी हृदय रेखा, हाँ ये भी
सर आप कहते हो कुछ टुकड़े और कुछ रिपेयर। हाँ, यहाँ पर कुछ कमी है, इसकी रिपेयरिंग हो रही है। हाँ, ये देखो इस रेखा से इस रेखा की रिपेयरिंग हो रही है, टूटी हुई चीज़ यहाँ हो रही है। तो कोई डरने ना ना कुछ नहीं। उसने बुध रेखा का सहारा, बुध रेखा का ही क्यों सहारा लिया, किसी और का क्यों? क्यों बिजनेस बिजनेस, अरे बिजनेस क्यों बोलते हो यार, तुम समझ नहीं आती। इसे स्वास्थ्य रेखा भी बोलते हैं उस, क्यों केवल बिजनेस, केवल बिजनेस। अरे भैया ये यहाँ से निकली है, आपकी रिपेयरिंग हो रही है, लगा हुआ है मैकेनिक आपकी इस चीज़ को ठीक करने के लिए। अब यहाँ से समझ जाओ, ओह यानी मेरे हार्ट में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो क्या करूँ मैं अभी से ही कॉन्शियस हो जाऊँ। हाँ रेखाएं तो यही कह रही हैं, नहीं ये तो बिजनेस को रिप्रेजेंट कर, अरे एक पल दो काम होते हैं, एक पल। भगवान ये नहीं कहता, यहाँ लिख के नहीं दे देगा आगे। अगर कुछ लोग तो ये भी कहना शुरू कर देंगे, भगवान सर यहाँ आए तो लिख दिया करो कुछ, कि ये वाली रेखाएं कौन सी होती हैं, हमें पता लग जाएगा। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड पामिस्ट्री होती है, तो पामिस्ट्री हीलर तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना देता है, क्योंकि वो डीप डीप घुस जाता है। तो हमें तो बस सीधी सादी चाहिए, ये तो सीधा सा हाथ है, इसमें इतना समझाने की ज़रूरत क्या है अलग अलग, अभी समझा, अलग है। सर दिखा दो पहले, चलो पहले इसी का देखते हैं। देखो यहाँ पर आप अलग कैसे कह रहे हो, इस एरिया को देखो। सर यहाँ तो राहु रेखाएं का कैलकुलेशन बताता हूँ, कैलकुलेशन कैलकुलेशन देखो, इसकी कैलकुलेशन क्या निकालोगे आप? सर थोड़ा सा जूम करना। हाँ सर इसको हम कह सकते हैं कि 18-20 साल बोल सकते। अच्छा चलो बोला, बताता हूँ कैसे यहाँ पर कैलकुलेशन सटीक नहीं बैठेगी। क्यों? क्योंकि वो पाम रीडर क्या करेंगे, यहाँ से कैलकुलेशन बताएंगे आप, यहाँ से, ठीक है, यहाँ करके ये इतना क्लोज कर दिया, आपको समझ ही नहीं आएगी। यहाँ करके बताओ कि पढ़ भी पाओ। अच्छा सर अब ये वाली कैलकुलेशन का आप बताना, दूसरी है ना, एक बीच में ये आ रही है देखो ये। अब मैं इसे थोड़ा सा पीछे करके दिखाता हूँ, ये कैलकुलेशन। हाँ सर 22 साल लग रही है शायद। हाँ चलो ये कौन सी लग रही है, इसे भी नीचे करके दिखाता हूँ। सर ये 25.5 साल लग रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, उसके बाद ये देखो, इसे भी नीचे करके बताता हूँ। सर ये कोई 32 साल के करीब लग रही है। चलो, और ये इसकी कैलकुलेशन यहाँ से करोगे या यहाँ करोगे? अच्छा चलो दोनों ही करके बता दो। सर ये लग रही है लगभग 46 साल। अच्छा क्या इनकी लाइफ में यही राहु रेखा है? ये तो कैलकुलेशन गलत है, ये तो कैलकुलेशन ही गलत है। क्यों है सर गलत? थोड़ा सा क्लोजअप लेते हैं, ये देखो ना, ये बोला था 1 2 3, ठीक है, और एक हल्की सी ये आ रही है और एक ये, ठीक है। ये आप सब बस बोलोगे, अब इसको मैं यहाँ पर आपको दोबारा देखो, इसे क्या बोलोगे 18-20 की, इसे क्या बोलोगे 22 की, इसको कितना बोलोगे 25.5 की, इसको कितना बोलोगे 32 और 33 की, और इसे क्या बोलोगे 35 की, बस 36 बोल दो, खत्म। अब क्या यही है? तो फिर ये रेखाएं क्या इंडिकेट कर रही हैं, एक दूसरे से जुड़े, इसके बारे में किसी को नॉलेज नहीं है ही नहीं नॉलेज। क्या इनकी कैलकुलेशन नहीं निकलनी चाहिए? कैलकुलेशन नहीं निकलनी चाहिए। और ये बस ये कह दिया ये यव रेखा है, इन्हें कोई डिस्टरबेंस हुई होगी, पर इनकी कैलकुलेशन निकाल ली, पता ही नहीं ये कि रेखा करने क्या है, क्या करें। इसकी कैलकुलेशन भी होती है, इसकी कैलकुलेशन भी होती है भैया, इसकी भी होती है। ये हाथ बहुत कुछ बताता है। सर एक बात बताओ सर, अच्छा चलो वही देखते हैं, टेस्टिंग करते हैं। देखो तुक्के की पाविस्ट्री क्या होती है, तुक्के की बताओ। इनकी यहीं पर कोई शादी की रेखा है, ठीक है। सर ये 18-20 है,
चलो आप ये बोलोगे एक सर ये यहाँ से निकलती है तो शादी की भी हो सकती है। हाँ एक 22 की हो जाएगी। हाँ हाँ एक शादी की बोल दोगे। हाँ सर एक कोई 25 में हो जाएगी। अच्छा एक हाँ 27 में हो जाएगी। ठीक है क्योंकि सब कहाँ से निकल रही हैं, अंदर से निकल रही हैं। तो ये क्या बोल रहे हो। हाँ फिर क्या बोलोगे। हाँ फिर एक बोल दोगे 33 में। हाँ एक बोल दोगे। हाँ चलो ये बोल दी, ये यहाँ की निकालनी है तो 35 बोल दो, आगे ले जाओगे तो 42 बोल देना। अब बताओ ये कोई राहु रेखा इसका इम्पैक्ट दे रही है। सर कोई राहु रेखा है। सर कुछ भी तो नहीं है, तो ये सारी की सारी शादी की रेखा, इनकी जिंदगी में कुछ हुआ ही नहीं। सोचने वाली, ये पाम रीडर्स करते क्या है, ये क्या शो करना चाहते हैं ये इनकी लाइफ में कि ये हुआ ही कुछ नहीं। गलत, गलत। तुक्के की पामिस्ट्री, तुक्के की पामिस्ट्री और तुक्के की पामिस्ट्री दिखाता हूं। अब ये देखो, ध्यान से देखना, इस एरिया को देखना आप। यहाँ पर रेखाएं चल रही थी और उसमें से कितनी रेखाओं ने राहु रेखा का पार्ट लिया। सर यहाँ पर राहु रेखा का पार्ट जो लिया है मात्र इसने लिया। अच्छा तो ये नुकसान कराएगी। ठीक है आपके हिसाब से नुकसान कराएगी। ये सर्कल कर रहा हूँ और आप पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ। ये पामिस्ट्री को ऐसे सीखते हो। ये रेखा ने, इस रेखा ने इसका सहारा क्यों लिया, इसी ने इसका सहारा क्यों लिया, ये कैलकुलेशन कौन सी है, सब बताओ। अब पहले इसकी कैलकुलेशन देखो। कोई राहु रेखा है नहीं है। अब इनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस नहीं, वो कैसे डिस्टर्बेंस कैसे पड़ी जाएगी, ये तो राहु रेखाएं है ही नहीं। अब बताओ क्या करें, बताओ दिखाता हूँ। देखो ध्यान से देखना, इसे क्या कहेंगे हम, मैंने कहाँ तक कैलकुलेशन ली। अच्छा सर ये यहाँ से लेके यहाँ आकर डेड हो गई, तो मैंने क्या कैलकुलेशन ले ली। ओह अच्छा 22 की ले ली। अब इसी 22 का ओवरलैपिंग हो रहा है, समझना, इसी 22 पे ओवरलैपिंग हो रहा है। ये यहाँ के डेड हो रही थी, हाँ इस पे ओवरलैपिंग हो गया, ये यहाँ तक पहुँचा। ओह कहाँ, हाँ हाँ 25 साल तक। तो आप बोल दो 22 से लेके 25 साल, ये ज़्यादा पतली रेखाएं हैं, कलर क्या है इतना स्ट्रांग नहीं है। हाँ स्ट्रगल है, कुछ इतनी अच्छी कमाई नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो क्या बोल दो, अच्छा सर आप ऐसे कैलकुलेशन, हाँ ऐसे कैलकुलेशन। अब ये क्या है, ये मैंने क्या बताया था 22, ये क्या है 25। ठीक है अब आगे चले, ये क्या है, हाँ ये 28 है। ठीक है 28 में कुछ, फिर क्या है ये एक, हाँ 28 29, ये क्या है, हाँ लगभग 30.5। हाँ यहाँ रुक जाओ, ये जब भी यहाँ डॉट आगे जा रहा है ना, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यहाँ टेंशन है, यहाँ कुछ ना कुछ है। अलग कर दो इसको, 30 30.5 को अलग कर दो। अच्छा सर फिर ये, हाँ ये भी अलग कर दो। अब देखो भाग्य रेखा मुड़ती है तो क्या कहता हूं मैं, बहुत स्ट्रगल कराएगी जिंदगी में। अगर ये यहां से लेके इस पे टच हो रही है ना, मत बोलना, मत बोलना इन्वेस्टमेंट कराइए, मत बोलना जिम्मेदारी, बोलना जिम्मेदारी, मत बोलना। मुड़ चुकी है, मुड़ चुकी है, मुड़ के जा रही है, किस पे इन्वेस्टमेंट, कुछ ना कुछ हुआ है, कुछ ना कुछ मुड़ के गई है। अच्छा सर ठीक, अच्छा सर अभी तक तो हम यहाँ पर पहुँच गए, इसकी कैलकुलेशन कैसे करी। हाँ सर देखो इसकी कैलकुलेशन कैसे करी, 35 से लेके कहाँ पर मुड़ी, जैसे ही मुड़ी स्टॉप, वहीं स्टॉप, मुड़ने पर स्टॉप हो जाओ और बोल दो 38 साल, स्टॉप कैलकुलेशन। हाँ 35 से 38, ये अच्छा टाइम नहीं गया, कुछ ना कुछ हुआ होगा, कुछ पैसे कहीं लगे होंगे कुछ। हाँ ठीक, अच्छा अब सर यहाँ तक तो कोई रेखा दिखी नहीं, शादी की नहीं दिख रही है, तो अब ये क्या है, ओहो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये क्या बन रहा है, क्या दिखाना चाह रहा है, बहुत कुछ दिखाना चाह रहा है। ये कौन सी फॉर्मेशन आ गई, यहाँ से टच हो रही है, हाँ ये टच हो रही है, ये यहाँ जा रही है, हाँ जा रही है, इसने किसका सहारा लिया,
इसने किसका सहारा लिया? अरे सर, इसने तो बीच में एक रेखा ने इसका सहारा भी ले लिया। हाँ, और इसने भाग्य रेखा का सहारा क्यों लिया? अच्छा, तो सोचो सोचो, शादी शादी भाग्य रेखा का सहारा, बीवी काम करने वाली, नहीं नहीं नहीं। अच्छा बीच में, अच्छा बीच में ये एक राहु रेखा, शादी हो गई, शादी से के बाद से, हाँ ये एक, इसकी कैलकुलेशन क्या निकाली? 46 साल, 46 साल, 46 साल निकाल के एक तरफ कर दो इसको। अच्छा, इसकी क्या कैलकुलेशन निकाली? हाँ, बीच का एक कट आ रहा है 42, हाँ ठीक है। और ये क्यों कट करके यहाँ गई? हाँ। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी शादी हुई हो, बच्चे हुए हों, या कुछ हुआ हो, या ऐसी कोई बात हुई हो? अच्छा, भाग्य रेखा का सहारा लग रहा है। या तो बीबी बोल दो कि बीबी कमाई करने वाली है, या आपको लड़का हुआ है। बोल दो, बोल दो, दोनों में से कुछ ना कुछ होगा। भाग्य रेखा का सहारा मिला हुआ है। अच्छा ठीक। अच्छा, इसके बाद सर ये रेखा जो है ये आगे जा रही है। हाँ, ये आगे क्या कर रही है? हाँ, ये भी आगे जाएगी। ये क्या करेगी? क्या ये एक रुक रही है? हाँ सर, रुकी हुई है, रुकी हुई है। कुछ दिक्कत आगे जाकर आपके हिसाब से इसमें कुछ ऐसा लग रहा है कि इनको आगे दिक्कत आएगी, तो उसकी टेस्टिंग आप देख लो कुछ करके। हाँ, वो भी देख लेते हैं। ये देखो, ये क्या कहते हैं, हम इसे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं ना। यहाँ से इन्वेस्टमेंट है, तो ये अब ये ओवरलैपिंग क्यों चल रही है इस पे? सर दिखाना। हाँ, ओवर, और उस पे छोटे छोटे ये कटा है। हाँ, तो ये यहाँ से कैलकुलेशन निकालो, नीचे करके दिखाओ सर। हाँ, कब से निकल रही है? 42 साल से। कब तक जा रही है? 46। अच्छा, 42 में कुछ करा है, 46 में। हाँ सर, किया, 46 में भी किया था, 42 में भी। अच्छा, निकल गई सही। अच्छा, ओवरलैपिंग आ रही है इसमें। हाँ, ओवरलैपिंग आ रही है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का। अच्छा, बीच में एक कट भी है। हाँ है, यानी हाँ कुछ इन्वेस्टमेंट हुई है। अच्छा, इसके बाद ये यहाँ के धुंधली पड़ गई। ओह, यानी ये गड़बड़ है। यहाँ पर ये भी धुंधली पड़ गई, ये यहाँ से स्ट्रांग जा रही है। हाँ, बोल दो, बोल दो, बेधड़क होके बोल दो आगे। हाँ, 53, 53, 53 में फिर इन्वेस्टमेंट है। अच्छा अच्छा, तो आप अब बिजनेस करना चाह रही हैं, तो बिजनेस में दिक्कत आएगी। हाँ, दिक्कत आएगी। आप यहीं से बता दोगे? हाँ, यहाँ से बता दोगे। आप यहाँ बताओगे? हाँ, यहाँ भी बता देंगे हम। यहाँ से भी बता देंगे, यहाँ तक हमने बता दिया, यहाँ से आगे बता दिया। ये क्या है सर? हाँ, ये 46 साल है, 46 साल में कोई इन्वेस्टमेंट करी। इसके बाद हाँ, ये अब आप वही सूजन भरी रेखा है, वही घिसे पिटे डायलॉग आप बोलने, ये एक पेंसिल की तरीके से हो गई। तो अब यहाँ पर आपको थोड़ी दिक्कत होगी, कुछ होगी। आप और उसके बाद से आपकी 60 साल के बाद से ठीक है। फिर तुक्के की पामिस्ट्री, फिर घिसे पिटे डायलॉग, वही, और उसमें आप बहुत खुश होते हो, बहुत खुश होते हो। यहाँ से देखो इनकी लाइफ में, इसमें कहीं दिक्कत है? नहीं है, कहीं दिक्कत है नहीं। बीच में इसी कलर को डिफाइन करके देखो, कोई दिक्कत आ रही है? हाँ, आ रही है। बीच में मिल रहा है, मिल रहा है, ये कलर मिल रहा है, मिल रहा है। इतना स्ट्रांग है? नहीं है। तो यानी अभी जो ये काम कर रहे हैं 46 से 53 साल में, इतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा इन्हें। मुद्दे की बात समझे, मुद्दे की बात समझे, इतना नहीं मिलेगा, पर लेकिन मिलेगा। वो आप देखो, कमाई होती रहेगी, नो डाउट, कमाई होती रहे। और कब से मिलेगा? बोल दो, 53 साल से मिलेगा। चलेगा, बिल्कुल चलेगा, ठोक बजा के। सर, सूजन भरी रेखा और ऐसी रेखा, ये फटी हुई, ये इसे कहकर समझ लो तो अच्छी बात है। सीखना चाहो तो सीख लो, वरना फिर तुक्के की पामिस्ट्री लगाते रहो। ठीक है, या तो सूजन भरी, या ये फेडेड, या मेहनत कराएगी। भैया, मेहनत से तो ये पूरी की पूरी कर रहे हैं। मेहनत तो पूरे ही कर रहे हैं। यहाँ कमी आ रही है, पर ये रेखा कमाई भी तो करा रही है। नहीं करा रही? नहीं करा रही? आप बताओ। सब हो रहा है। ठीक है। अच्छा सर, वो ये जो रेखा है, ये जो एक तिल आ गया है, जन्म से है इनका, तो ये क्या करेगा? देखो, ये इस जगह पर, इस वाले एरिया के पास नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था यहाँ पर। यहाँ हो जाता, यहाँ हो जाता, इस प्रोग्रेस लाइन के पास नहीं होना चाहिए।
ये भगवान जब चीज़ देता है ना तो वो ठीक पॉइंट पे क्यों आके आ गई, ठीक पॉइंट प्रोग्रेस लाइन के पास क्यों आया। जिंदगी भर आप बोलो, आप मेहनत करोगे और आप पैसा भी अच्छा कमाओगे, सब कुछ करोगे, लेकिन आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा जिंदगी में। गुरु क्या कहता है, गुरु आपको परिवार को जोड़ना सिखाता है, लेकिन वहां पर एक तिल दे दिया प्रोग्रेस लाइन में, कमाओ, लोगों के लिए कमाओ, समाज के लिए कमाओ, दूसरों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कमाओ, सब कुछ करो। आपके हाथ में क्या है, आपके लिए क्या है, ये यहाँ क्यों आया, प्रोग्रेस लाइन पे क्यों आया। कमाते रहो तो सबके हाथ फैलते रहेंगे, आपसे लेते रहेंगे। मैं गलत बोल रहा हूँ मुझे पता है, पर इनकी फैमिली में, इनकी लाइफ में हो ही यही रहा है। जब तक ये देते रहेंगे, यस, अच्छे अच्छे अच्छे, और जहां पर इन्होंने देना बंद किया, हाँ, अब दिक्कत आ रही है, अब दिक्कत बड़ों से सुनने को मिल जाएगा। हमने तो तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और अब जब टाइम आया तो तुम पीछे हट रहे हो। तो ये ना चाहते हुए भी करेंगे। इस तरफ नहीं आना चाहिए था, इस तरफ आ जाता, इस तरफ आ जाता, इस तरफ आ जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। सुनना वैसे भी था, पर लेकिन प्रोग्रेस लाइन पे नहीं आना चाहिए था। पीछे प्रॉपर्टी मिलने वाली होती है, उस पे नहीं आना चाहिए था। कुछ प्रॉपर्टी के भी चांसेस होते हैं, कहीं से मिल जाए, पुश्तैनी मिले या उससे, उसमें भी दिक्कत। यहाँ पर गड़बड़ है। क्या घर बन पाएगा, जो एक क्वेश्चन रह गया था कि क्या बन पाएगा नहीं बन पाएगा। तो देखो, मैं तो इतना कह रहा हूँ, 53 के बाद आप देखो अच्छी लैंड, या 53 से कुछ फॉर्मेशन शुरू होगी। नौकरी अच्छी है इनकी, सब कुछ है, निकल खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, नो डाउट 53 के बाद से आपकी लाइफ में चेंजिंग आएगी। बिजनेस करते रहो, नो डाउट साइड बिजनेस करना है, बिजनेस ऊपर नीचे होता रहेगा इन 6-7 साल में, छोड़ना मत। पर लेकिन ओवरलैपिंग आने का मतलब होता है चलेगा भी। देखो इसका सहारा बना हुआ है, इसने, इसका सहारा टूटा नहीं हुआ ना। अगर ये टूटा हुआ होता तब मैं कहता मत करो, मत करो, करो करो करो, मिलेगा मिलेगा। उसका कलर देखो, हाँ है, ज़्यादा तेज़ नहीं है, कम कम मिलेगा, खाते रहोगे, कुछ पैसा ज़्यादा आता रहेगा, सैलरी से भी कुछ मिलता रहेगा, उससे भी मिलता रहेगा, हाँ ठीक, ओके, गुड। प्रेडिक्शन इस तरीके से करो, रेखाओं को पढ़ के करो। तो मेरा कहने का मतलब बस यही था। अगर सर कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको इनकी सेहत में, देखो डार्क लाइन है, डार्क लाइन से रिलेटेड क्या होता है जब ये सारी होती हैं, 55-56 के, 45-47 के बीच में आदमी 4-5 महीने 6 महीने के लिए बीमार तो जरूर पड़ता है। चाहे बीमार का मतलब नहीं बेड पे पड़ा रहेगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, कोई कोई और चीज़ हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, वो रहता है 3-4 महीने रहता है। अच्छा सर, बाकी इन्हें बिजनेस करना चाहिए तो कौन सा करना चाहिए। हाँ देखो, हाँ, मेरी डार्क लाइन वाला, बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप वो वीडियो देख लो कि वो तो आप कर ही सकते हो, कृषि से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग मशीन से रिलेटेड, धातु से रिलेटेड, जितनी भी धातु आती है, हार्डवेयर हो गए, संगमरमर, पत्थर, रोड़ी, बदरपुर, रेत, सीमेंट, ठीक है, पेट्रोल, डीजल, ये सारे काम, फाइनेंस का, ठीक है, ये सब काम कर सकते हो। उससे पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो आप एक बार देख लीजिएगा। सर कोई ऐसा, आपने बताया था कि इनका शुक्र एरिया जो है, ये क्या दिखा रहा है, शुक्र एरिया कहाँ से रेखाएं मैच हो रही हैं। ओह अच्छा 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 अच्छा, ये सीधी चलनी चाहिए थी ना, ये यूं क्यों आ गई। नहीं, आप करो, आप करो, आप करो, ये सीधी नहीं है ना। हाँ, ये अपने सहारे पे खड़ी नहीं है ना, किसी के सहारे पे खड़ी है ना। कौन करने वाला है, ये किसका हाथ है, अच्छा ये कौन है। हाँ, भाई बहन की रेखाएं, भद्र, हाँ बीबी की ये सीधी नहीं चल रहे ना, इनकी जिम्मेदारी है ना। हाँ है, दिख रही है, चलो गुड। अच्छा, जुड़े रहेंगे, हाँ उनसे जुड़े रहेंगे, खुश रहेंगे उनके साथ, अगर फैमिली में जाएंगे खुश रहेंगे। अच्छा, ये नेचर है इनका, हाँ ये, पर दुख होगा इनको, हाँ अंदर से तो दुख है। अच्छा, ठीक। तो बिजनेस इसका तो करना नहीं है, ठीक है। मकान बनने के लिए बात हुई थी, तो मैंने क्या कहा आपको, 55 के बाद ही कुछ सोचना, और आपके पास तभी कुछ आएगा और तभी स्ट्रेंथ बनेगी आपकी। वो नौकरी में कोई दिक्कत ना ना ना, नौकरी में कोई दिक्कत नहीं, अच्छी नौकरी है, करते रहो, ठीक है। अच्छा, सेहत में कुछ कहीं से थोड़ा सा आपको लगता हो कि थोड़ा ध्यान देना जरूरी है, हाँ ध्यान देना जरूरी, ठीक है। कब से ज़्यादा ध्यान दें, हाँ आप दे दो, अभी वाली उम्र से देना शुरू कर दो,
अभी वाली उम्र से ही देना शुरू कर दो। ठीक है सर, तो यहाँ से हमने ध्यान देना शुरू कर दी। कब तक दें? हाँ, देते रहो, अब यहाँ से देते रहो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। और इससे रिलेटेड कोई और बीमारी? देखो, इससे रिलेटेड नहीं, आपको उपाय बता देता हूँ। आपको उपाय क्या करने हैं? एक शुक्र का करना है, एक सूर्य का करना है, दो उपाय तो आपको करने हैं। चंद्र आपका, हाँ चंद्र स्ट्रोंग है, यहाँ मैं बोल सकता हूँ चंद्र स्ट्रोंग है, दिक्कत चंद्र में नहीं आ रही है, आप उससे रिलेटेड भी बिजनेस कर सकते हो, नो डाउट, वो भी बिजनेस कर सकते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, फूड पैकेजिंग का। और आप कौन सा काम कर सकते हो? फल फ्रूट का ये काम कर सकते हो, साइबर कैफ़े हो गया, मनी एक्सचेंज हो गया। और इसके अलावा आप अपनी लाइफ में इससे रिलेटेड आप शहद का काम कर सकते हो, दूध का काम कर सकते हो, पानी का, लिक्विड का, मेडिसिन का, ये सारे काम आप यहीं से निकल के आते हैं। ठीक है, ये यहाँ से आप कर सकते हैं। और बाकी आप प्रॉपर्टी डीलिंग का ये काम भी कर सकते हैं, नो डाउट। तो इस तरीके से कैलकुलेशन निकालो, सटीक बैठेगी। अदरवाइज तो इस वीडियो को भी डिसलाइक करने वाले बैठे हैं। ठीक है ना? तो सीखना चाहते हो, सिखाऊंगा। ठीक है, थोड़ा लंबा होता है क्योंकि हाथ उनका, एक एक रेखाएं उनकी हैं। आप बोर होते हो और कुछ नहीं है। उन्हें पता होना चाहिए कि मेरे हाथ में क्या क्या फॉर्मेशंस चल रही हैं, वो सही हैं, गलत हैं, वो क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो सब मैं इसलिए बताता हूँ। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा सहन शक्ति लगानी पड़ेगी सीखने के लिए। ठीक है, तो अगर एनालिसिस पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। फीडबैक दे चुका हूँ। घर का यस बनेगा वो 55 के बाद सोचिएगा। बाकी नौकरी में कोई दिक्कत नहीं है, हेल्थ का बता चुका हूँ। ठीक है, ये सारी, और आगे आगे एज में मैं बता चुका हूँ कि कब कब। अब एक मैंने बताया, देखो 53 बताया मैंने आपको। ठीक है, और उसके बाद 54 से भागना शुरू कर दोगे आप। ठीक है, 53 पे भी इन्वेस्टमेंट करोगे और 49 पे भी करोगे, 46 पे तो कर ही चुके हो और 49 पर भी करोगे। ठीक है, तो ये एक कैलकुलेशन आपकी है जो मैं अब बता रहा हूं आपको। ठीक है, ये एक फीडबैक है। धन्यवाद।